गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने आवर्त सारणी की उत्पत्ति के नियम पढ़े थे। आवर्त सारणी बनाने का उद्देश्य पढ़ा था। नियमों में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? डावेराइनर का अतिरिक्त नियम, उसके बाद प्रयास किया था चैन-कोर्टोइस ने, उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम आया। प्रथम सफल प्रयास किया था दमित्री मेंडलीव द्वारा गया, और दूसरा जो आधुनिक आवर्त सारणी का जो आधार था मोजले का आधुनिक आवर्त नियम, उसको पढ़ा था। इन नियमों के आपको स्टेटमेंट याद रखने, एक एक दो लाइन के स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। अब मोजले के आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर जो आवर्त सारणी बनाई गई उसको आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। उसका फॉर्मेट अपन पढ़ेंगे, उसमें पढ़े हुए तत्वों के प्रतीक पढ़ेंगे, नाम मैं आपके सामने बोलता जाऊंगा। टोटल आवर्त सारणी को अपन यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ओके, आधुनिक आवर्त नियम क्या था कि तत्वों के भौतिक और जो रासायनिक गुण हैं वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो परमाणु भार की अपेक्षा परमाणु क्रमांक से अधिक संबंधित होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे जिनको वर्ग कहा गया, क्लास कहा गया, और 7 क्षैतिज पंक्तियां थी जिनको आवर्त कहा गया, पीरियड्स कहा गया। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त थी। 7वां जो आवर्त था वो अपूर्ण है। क्लियर है? यहाँ आपने आवर्त सारणी 9-10 में भी कुछ पढ़ी है, तो हम यहाँ प्रत्येक तत्व का प्रतीक लिखेंगे आवर्त सारणी में, नाम मैं आपके सामने बोलता जाऊंगा। ओके, तो देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसका जो पहला आवर्त है ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है, ये चौथा आवर्त है, ये 5वां है, ये छठा है और ये 7। ठीक है, ये 7 आवर्त हो गए। तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7, ये 7 आवर्त हैं। 7 जो आवर्त हैं इनमें कुछ तत्व हैं तो ये तो पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, देखिए ये आवर्त है 1 2 3 4। ये क्या है? आवर्त। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये पहला वर्ग हो गया साहब। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। दूसरे वर्ग में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम। क्लियर है? ये वर्ग संख्या वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2। ठीक है, इनको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद पहला वर्ग हो गया, दूसरा वर्ग हो गया। अब तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 3
4 5 6 7 8 9 10 ये वर्ग संख्या 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, वर्ग संख्या 11 और वर्ग संख्या 12। ये आता है डी ब्लॉक में। 3 से लेकर 12 तक के जो वर्ग हैं, 3 से लेकर जो कहाँ तक के वर्ग हैं, 12 तक के जो वर्ग हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं। ये वर्ग संख्या 1 और ये वर्ग संख्या 2 ये आते हैं एस ब्लॉक। उसके बाद इसमें आपको याद कुछ नहीं रखना, दूसरे वर्ग से स्टार्ट करना है आपको, दूसरे आवर्त से है। तो ये हो गया 13वां वर्ग, ये 14वां वर्ग, ये 15वां वर्ग, ये 16वां वर्ग, ये 17वां वर्ग और ये 18वां वर्ग। क्लियर है? ये आवर्त सारणी है जिसको मैं आधुनिक आवर्त सारणी कह रहा हूं। इसमें ये जो क्षैतिज पंक्तियां हैं, ये जो क्षैतिज पंक्तियां हैं ये क्या कहलाती हैं? आवर्त। और ये जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, खड़े कॉलम, ये 18 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर कहाँ तक? 18 खड़ी लाइनें हैं, 7 क्षैतिज लाइनें हैं। जो खड़ी लाइनें हैं उनको क्या नाम दिया गया है? वर्ग। और जो एक क्षैतिज लाइनें हैं उनको नाम क्या दिया गया? आवर्त। तो टोटल आवर्त कितने हो गए? 7। वर्ग टोटल कितने हो गए? 18। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? देखिए मैं यहां से इसको हटा देता हूं। पहले आवर्त में हाइड्रोजन को रखा गया है, तो ये आवर्त संख्या है, आवर्त की संख्या 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 क्या हो गए? आवर्त। ये 7 आवर्त हो गए और ये ऊपर वाले 18 क्या हो गए? वर्ग। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे, 18 क्या थे? वर्ग। देखिए जो वर्ग संख्या 1 और 2 है इनको एस ब्लॉक का तत्व कहते हैं। वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक
वर्ग संख्या 13 से 18 तक के जो तत्व हैं उनको पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। कुछ तत्व नीचे पड़े हैं 2 लाइनों में, उनको एफ ब्लॉक का तत्व कहते हैं। देखिए आप ध्यान से सुनिए, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग थे, 7 आवर्त है, ठीक है। सभी तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। वर्ग संख्या 1 और 2 एस ब्लॉक में आ रहा है, 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक में आ रहा है, 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक में आ रहा है। एफ ब्लॉक चूंकि है तो कहाँ, वर्ग संख्या 3 और 4 के बीच में, लेकिन उनके गुण अलग हैं, इसलिए उनको आवर्त सारणी में नीचे की तरफ क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। ये जो 4 ब्लॉक थे इनके नाम कैसे निकले, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये नाम ऐसे निकले हैं कि जिस तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो जिस उत्कोष में जाता है वो उसी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। जैसे देखिए छोटा सा एक एग्जाम्पल देते हैं, मैं लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना, 3, वो 3 नंबर पर आता है आवर्त सारणी में, ठीक है। उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो विन्यास क्या होगा, 1s2 2s1, 1s2 और 2s1। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक में चले गए, 2s में कितना है, 1, तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ रहा है, 2s में, मतलब दूसरे कोष के s कोष में आ रहा है। तो ये लिथियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, एस ब्लॉक। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है वह तत्व उसी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा, ठीक है। आगे देखिए, वर्ग संख्या 13 को लिखें। दूसरे आवर्त में है, पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, कौन कौन से, एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम। 18 का पहले लिख देते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये स्थान ऐसे छोड़ा है मैंने कि अभी तक इसके गुणों के अप्रूव नहीं हुआ है, इसलिए इसको अपन फिक्स नाम नहीं दे रहे। इसके बाद वर्ग संख्या 13 की मैं बात करूं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ठीक है। अभी तत्वों का अभी तक इतना अप्रूवमेंट नहीं हुआ तो इसको अपन नहीं पढ़ेंगे, ओके। जो डी ब्लॉक के तत्व है इनके गुणों में समानता क्षैतिज समानता होती है। देखिए जो एस ब्लॉक है और जो पी ब्लॉक है इनके तत्वों में तो समानता कैसे है, ऊर्ध्वाधर समानता, मतलब बोरोन के जो गुणधर्म है वो एल्यूमिनियम से मिलते जुलते हैं, एल्यूमिनियम के गुणधर्म गैलियम से मिलते जुलते हैं, बोरोन के गुणधर्म कार्बन से नहीं मिलते, आर्सेनिक के गुणधर्म सेलेनियम से नहीं मिलते, आर्सेनिक के गुणधर्म किससे मिलते हैं, एंटीमनी से। तो हम एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को तो ऊर्ध्वाधर तरीके से याद रखेंगे और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को हम क्षैतिज तरीके से याद रखेंगे, ओके। तो देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये होता है इट्रियम। अब बताइए आप स्कैंडियम के गुणधर्म टाइटेनियम से मिलते जुलते हैं या इट्रियम से मिलते जुलते हैं, टाइटेनियम से। तो इनको इस तरह याद रखेंगे, इसलिए अपन इस तरह लिख रहे हैं। आपसे कोई ऐसे ही पूछ ले कि वर्ग 3 में उपस्थित तत्वों के नाम लिखो, तब तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा स्कैंडियम, इट्रियम, ठीक है, लेंथेनम, एक्टिनियम। पर्टिकुलर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ग संख्या 3 में स्थित तत्वों के नाम लिखो, तो स्कैंडियम,
इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है। इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरिया पारा। ये जो तत्व है, इन तत्वों के प्रतीक भी अपन लिख सकते हैं, लेकिन अभी तक इनका जो विस्तृत नॉलेज है, जो गुणधर्म वो अभी तक आए नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं पढ़ेंगे। ओके। लिख सकते हैं, लिखने का तो प्रूफ नियम। तो देखिए, 2 क्षैतिज पंक्तियां इनके नीचे स्थित है, जिसको एफ ब्लॉक का नाम दिया गया है। इसको क्या नाम दिया गया है? एफ ब्लॉक का नाम दिया गया है। 2 पंक्तियां हैं इसमें। एफ ब्लॉक की प्रत्येक श्रेणी में 14 तत्व है सब। इसको लैंथेनॉइड श्रेणी बोलते हैं, इसको एक्टिनॉइड श्रेणी बोलते हैं। ठीक है। सीरियम, प्रोमीथियम, प्रेसियोडाइनियम, सीरियम, प्रेसियोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इट्रिबियम और ल्यूटीशियम। इसको 4F श्रेणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 4F श्रेणी। उसके बाद एक्टिनॉइड है, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एमेरेसियम,
क्यूरियम, बर्गेलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, नोबेलियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम, और इसको कहते हैं 5F श्रेणी। ठीक है, तो S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक क्लियर है। वापस से सुनिए, देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, लेंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, पार्थ। ठीक है, उसके बाद बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोनिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इट्रिबियम, ल्यूटीसियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एमेरेसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम और लॉरेंसियम। क्लियर है। देखिए एस ब्लॉक में वर्ग संख्या 1 और 2 है, इनको इस तरह पढ़ते हैं। डी ब्लॉक में वर्ग संख्या 3 से 12 है, इनको इस तरह पढ़ते हैं। इनके गुणों में समानता क्षैतिज होती है, तो इस तरह पढ़ते हैं। पी ब्लॉक में वर्ग संख्या 13 से कहाँ तक है? 18 तक है, इनको ऊर्ध्वाधर पढ़ते हैं। लेंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी, इनमें 14 तत्व हैं। डी ब्लॉक में 10 तत्व हैं। क्लियर है। ये 18 तो वर्ग हो गए, 1 से लेकर के कहाँ तक के? 18 तक के। आवर्त 7 है इसमें, 7वां आवर्त, 6ठा आवर्त, 5वां आवर्त, 4था आवर्त, 3रा आवर्त, दूसरा आवर्त और पहला आवर्त। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, देखिए 1 और 1 2। तो पहले आवर्त में कितने तत्व हुए? 2। दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे में 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दूसरे आवर्त में भी 8 तत्व हैं, तीसरे आवर्त में भी कितने तत्व हैं? 8 तत्व हैं। चौथे आवर्त में देखिए, चौथे आवर्त में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं? 18। पांचवें में भी कितने तत्व हैं? 18। तो पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, 1 और 1 2। दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, तीसरे आवर्त में भी कितने तत्व हैं? 8। ठीक है। चौथे आवर्त में इस लाइन में कितने तत्व हैं? 18। पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं? यहां से लेकर यहां तक 18। छठे और सातवें में, छठे में भी आपको 18 दिख रहे होंगे, इनकी तरह तो है, 18 नहीं है साहब। देखिए यहां परमाणु क्रमांक लेंथेनम कितने नंबर पर आता है? 57 पे। लेंथेनम कितने नंबर पर आता है? 57 पे। हैफनियम आता है 72 पर।
लेंथेनम 57, फिर सीता क्या है 72। क्यों? ये आगे साहब सीरियम परमाणु क्रमांक 58 से ल्यूटीशियम परमाणु क्रमांक 71 तक ये तत्व इन तत्वों से गुणों में असमानता दिखाते, इसलिए इनको कारगतियां नीचे। लेकिन ये इनका जो परमाणु क्रमांक है वो तो इनके बीच में है भाई, यहाँ 57 को रखा है, यहाँ 72 नंबर को रखा है, तो 58 से 71 को मैंने बाहर शो किया, लेकिन इनका नंबर तो यही है ना। तो ये कितने हैं, खुद कितने हैं 18 तो है ही है, और 14 ये हो गए, तो 18 तो ये, यहाँ 14 बैठे हैं, 18 14 32। तो छठे आवर्त में भी कितने तत्व हैं 32, और सातवें आवर्त में भी कितने तत्व हैं 32। ओके, फिर देखो आप इसमें क्या होगा कि उसी तरह इसमें 32 कैसे होंगे, 18 तो इसमें खोजे जाएंगे पूरे। और ये देखिए एक्टिनियम कितने नंबर पर आता है 89 पर, एक्टिनियम कितने पर आता है 89 पर। रूफनियम आता है 104 पर। क्यों? थोरियम 90 से स्टार्ट होकर लॉरेंशियम 103 तक, 90 से लेकर लोरेंशियम कितना 103 तक। तो 90 से 103 कहाँ बैठे, यहाँ बैठे, तो इनका नंबर तो ऊपर ही है। तो छठे पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे तीसरे चौथे आवर्त में, दूसरे में 8, तीसरे में 8 तत्व हैं, चौथे में 5 में 18 तत्व हैं, छठे और सातवें में 32 तत्व हैं। आपको यहाँ तो 18 ही दिखेंगे, लेकिन ये 14 तत्व इनके नंबर यही है, दिखाए गए बाहर है इनको। ठीक है, 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। पढ़ना कैसे है, एस ब्लॉक को इस तरह पढ़ना है, पी ब्लॉक को इस तरह पढ़ना है, डी ब्लॉक को क्षैतिज पढ़ना है, एफ ब्लॉक को भी क्या पढ़ना है, क्षैतिज पढ़ना है। इनके परमाणु क्रमांक कैसे याद रखेंगे आप देखिए, परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखा जाएगा। तो देखिए क्षैतिज तो कंटिन्यू विन्यास है, जैसे बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 है, तो कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियोन का कितना है 10। तो इस तरह तो परमाणु क्रमांक एक एक बढ़ता है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी शुरू कर दीजिए आप। ठीक है, जैसे इट्रियम कितने नंबर पर आ रहा है 39 पर, इट्रियम कितने पर आ रहा है 39 पर आ रहा है। तो जर्कोनियम कितने पर आएगा 40 पर, नियोबियम 41 पर, मोलिब्डेनम 42 पर, टेक्नीशियम 43 पर, रुथीनियम 44 पर, रोडियम 45 पर, पैलेडियम 46 पर, सिल्वर 47 पर और कैडमियम 48 पर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऊर्ध्वाधर परमाणु क्रमांक है उनमें गैप ऐसा देखिए, लिथियम आता है 3 नंबर पर, सोडियम आता है 11 नंबर पर, पोटेशियम आता है 19 नंबर पर, रूबिडियम आता है 37 नंबर पर, सीजियम आता है 55 नंबर पर और फ्रेंशियम आता है 87 नंबर पर। सुन रहे हैं आप ध्यान से, इनमें कितने का फर्क है, इनमें फर्क है 8 8 18 18 32 का फर्क है। तो आपको जब भी ऊपर से नीचे की तरफ परमाणु क्रमांक याद करने हो तो आप ऊपर वाले तत्व का याद रख लो, उसके बाद 8 जोड़ने हैं, फिर 8 जोड़ने हैं, फिर 18 18 32 जोड़ने हैं। कैसे, ये देखिए बेरिलियम कितने नंबर पर आता है 4 पर, 3 के बाद इस तरफ तो एक ही जोड़ता है, 3 के बाद कितने पर आ रहे हैं 4, ये 11 है तो ये कितना हो जाएगा 12, पोटेशियम 19 है तो कैल्शियम कितना हो जाएगा 20, रूबिडियम 37 है तो स्ट्रोंशियम कितना हो जाएगा 38। आप वैसे देख लीजिए 4 में 8 जोड़े कितने हैं 12, 12 में 8 जोड़े कितने हैं 20, फिर 18 जोड़े, फिर 18 जोड़े तो 55, तो ये कितने पर आएगा 56 पर, ये 87 है तो ये कितने नंबर पर आएगा 88 पर। इनमें गैप उतना ही है 8 8 18 18 32। ये तब है जब तत्व कितने हैं 6, तत्व यदि 5 हो आपके पास इसकी तरह, तो देखो बोरोन 5 है तो एल्यूमिनियम कितने नंबर पर आ जाएगा 13 पर, कितना जोड़ा मैंने 8, फिर 18 जोड़ने आपको, एक 8 कम कर दिए क्योंकि तत्व कितने हैं 5 13, तो इसमें जोड़ दो आप 18, तो 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 31, फिर 18 जोड़ो तो 49,
फिर 32 जोड़ो तो 51, फिर आप 32 जोड़ेंगे तो 81। तो इसमें तत्व 5 ही थे, इसमें 6 तत्व थे तो 1 8, इसमें क्या जोड़ा था 8 8 18 18 32, 5 तत्व है तो 1 8 कम कर दीजिए, 8 18 18 32 जोड़ दीजिए। जैसे हीलियम कितने तत्व है, देखो 6 तत्व है, हीलियम आता है 2 पर, 8 जोड़ो 10, 8 जोड़ो 18, फिर 18 जोड़ो 36, फिर 18 जोड़ो 54, फिर 32 जोड़ो 86। 6 तत्व होते हैं तब तो 8 8 18 18 32 जोड़ते हैं, 5 होते हैं तो 1 8 कम कर दो। जैसे देखो ये 9 पर आ रहा है तो 9 8 17, अब एक बार में सिर्फ सीधे 18 जोड़ 17 18 35 35 18 53 53 और 32 85। क्लियर है? तो ये जो आवर्त सारणी है वो आवर्त सारणी मैंने आपको बोर्ड पर इसका जो आधुनिक स्वरूप था वो मैंने लिखा है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताया है। इसमें कुछ और बातें भी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।